बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हो। मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज 18 नवंबर है। आज इस वीडियो में सबसे पहले आपके सामने मरियम औरंगज़ेब साहब की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस चलाएंगे और आपको पता चलेगा कि इस टाइम में चीखें कहां से निकल रही हैं और हालत क्या है। क्योंकि जैसे कि हम आप लोगों के सामने रखते आए हैं कि मामलात बहुत हद तक जो हैं वो हल हो चुके हैं। सारे मामलात अब जितने भी बाकी कुछ रह गए हैं, जिनमें तैनाती का आर्मी चीफ की तैनाती है, वो बड़े आराम से और आइन और कानून के तहत जो है वो मामलात हल हो जाएंगे। उसके बाद मुल्क जो है वो इलेक्शन की तरफ जाएगा और मुल्क को मज़ीद किसी भी डिस्टेबलाइजेशन की तरफ नहीं जाने दिया जाएगा। ये मामला तय हो चुके हैं और जब से ये बात फाइनल हुई है हम आप लोगों के सामने तब से ही रखते आए हैं। और अब जो है चीखें जो हैं वो निकलना शुरू हो गई हैं, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो लंदन से आते ही कोरोना का शिकार हो गए। तीसरी दफ़ा उनको कोरोना हुआ और वो अभी तक, अल्लाह उनको सेहत कामला अता करे, वो अभी तक जो है सामने नहीं आए। फिर राणा सनाउल्लाह साहब भी जो हैं पिछले हफ्ते 10 दिन से जो हैं वो भी बिल्कुल सामने नहीं आ रहे हैं। तो ये जो सारी फिर आसिफ जरदारी साहब जो हैं वो भी कल इस्लामाबाद पहुँचे और उन्होंने बड़ा अहम इजलास किया और उसमें उन्होंने कहा कि जी ये प्रोसेस जो है वो बिल्कुल स्मूथ तरीके से होगा और आइन और कानून के तहत होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो नए आर्मी चीफ का नाम जो है वो अनाउंस करेंगे और सारे जितने भी जनरल्स हैं वो काबिल एहतराम है। और यही बात हम आप लोगों के सामने बड़े ख़ास तौर पर पिछले 2 से 3 माह से रखते आ रहे हैं कि मोस्ट जो सीनियर नाम है 4 या 5, उन्हीं में से एक आर्मी चीफ आएंगे। तो इसके बाद जो है बहुत सारी स्पेकुलेशन जो है मीडिया के ऊपर चलती रही। सोशल मीडिया के ऊपर तो खैर बहुत ज़्यादा ही भरमार थी कि जी एक्सटेंशन मिल जाएगी। और हालांकि जनरल बाजवा साहब बारहा इस बात का इजहार कर चुके हैं कि वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है एक्सटेंशन लेने में, लेकिन फिर भी जो है उनको लेकर और एक्सटेंशन के मामले के ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद की जाती रही। लेकिन अब जो मरियम औरंगज़ेब साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये देखें और बाकी जो कुछ खबरें हैं जिनसे आज बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि अब मामला जो है वो आहिस्ता आहिस्ता, जैसे कि हम आप लोगों के सामने रखते हैं कि ये जो अब अगला हफ्ता 7-8 दिन है, कुछ घंटों की बात है, जो एक बड़े काले स्याह बादल छाए हुए थे पाकिस्तान के ऊपर, वो अब आहिस्ता आहिस्ता हटने शुरू हो गए हैं और बहुत सारी चीज़ें जो है आने वाले कुछ दिनों में और कुछ घंटों में आपके सामने आती जाएंगी। ये ज़रा मरियम औरंगज़ेब साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुने। भेड़ बकरियां समझावे आवाम को, पागल समझावे, बेवकूफ समझावे। इसलिए मैंने शुरू में जैसे कहा था कि मुझे यकीन है कि इनको कोई गोली नहीं लगी, इनको गम लगा हुआ है और वो लॉन्ग मार्च अब वर्क फ्रॉम होम में तब्दील हो गया है क्योंकि वो बुरी तरह फना हो गया है, नाकाम हो गया है। लोगों को इनके असल मकासद का पता चल गया है। क्योंकि इनका क्या है, इन्होंने तो एक दिन आके कहना है इट इज बिहाइंड मी एंड इट इज ओवर एंड दैट्स इट। जी, तो अब ये क्लिप आपने सुन ली है। अब इसमें आप देख सकते हैं कि मरियम औरंगज़ेब साहब जो हैं अपने तो इनके प्लेटलेट्स जो है, इनकी पूरी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो इमरान खान के ही ख़िलाफ़ थी और ये तो बाकायदा खैर इनका तर्ज़े ज़िंदगी बन चुका है कि अब कहते भी हैं कि हम इमरान खान को कुछ नहीं समझते और इनकी सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस इनकी और मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा की जो होती है वो सारी की सारी इमरान खान के ऊपर होती है। पहले कहते हैं कि हम इमरान खान का नाम भी लेना पसंद नहीं करते और फिर सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है सवाए इमरान खान के इनको कोई और बात ही नहीं आती। पहले कहती हैं कि घड़ी चोर है, ख़ुद अरबों रुपए के जो अपार्टमेंट्स हैं उनका अभी तक हिसाब नहीं दे सके। फिर कहते हैं कि इमरान खान को गोलियां नहीं लगी। आज फिर उन्होंने दावा कर दिया कि इमरान खान को कोई गोलियां नहीं लगी। जो लॉन्ग मार्च है वो भी अब वर्क फ्रॉम होम हो गया है। लाखों के तादाद से लोग निकले हुए हैं। प्रेशर इतना है कि इस्लामाबाद को ऐसे बना दिया है जैसे अल्लाह ना करे कोई जंग छिड़ने वाली है। औसान इतने ख़त्म हुए हैं कि 1400 से 2000 कंटेनर जो है पूरे इस्लामाबाद में ला के रखे हुए हैं और अभी ये नहीं पता कि खान ने इस्लामाबाद में इंटर भी होना है कि नहीं होना है। अभी वो सिर्फ डरा ही रहा है। तो हालत ये है कि हाथ पांव फूले हुए हैं। राणा सनाउल्लाह साहब जो है पिछले हफ्ते 10 दिन से वो सामने ही नहीं आ रहे। शहबाज शरीफ साहब को पाकिस्तान आते ही कोरोना हो जाता है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रही हैं कि जी इमरान खान को गोलियां नहीं लगी। और जिस तरह इनका बात करने का तरीका है आप सब लोग बेहतर जानते हैं और बंदे की बॉडी लैंग्वेज से ही पता लग जाता है कि अब इनके जो पाँव के नीचे से ज़मीन है वो सिरक चुकी है। तो अब ये उसकी चीखें हैं जो सामने आ रही हैं। और मरियम औरंगज़ेब साहब को तो नून लीग ने रखा ही इसलिए हुआ है कि वो जितना भी सारा उनका गर्दो गुबार है, जितना उनके दिल में गुबार होता है, पूरी जो उनके बड़े बड़े सीनियर रहनुमा और ख़ास तौर पर नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज़ साहब, उनका जितना भी गर्दो गुबार है और अंदर दिल भरा हुआ होता है वो सारा मरियम औरंगज़ेब साहब ने आकर जो है पाकिस्तानी अवाम के सामने रखना होता है। तो ये उनकी आज हालत है और आज इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। तो आप लोग खुद समझदार हैं
चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने बड़ा अहम ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि पता नहीं कितने दिन रह गए हैं, जितने दिन भी रह गए हैं अवाम की खिदमत करेंगे। अल्लाह ताला नियत देखकर अजर देता है। हर रोज़ जायज़ा लेता हूँ कि आज मैंने अवाम के लिए क्या किया है। जो काम आज रह जाते हैं वो फिर अगले दिन जो है वो करता हूँ। पता नहीं कितने दिन रह गए हैं। ये चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो कि वज़ीर आला पंजाब हैं, बड़े ज़ीरक सियासतदान हैं, उन्होंने कहा है कि कितने दिन रह गए हैं। तो जैसे कि हम भी आपके सामने रखते हैं कि अब सिर्फ दिनों की और कुछ चंद घंटों की बात है। इंशाल्लाह तकर्री के बाद जो है असम्बलियाँ भी तहलील होंगी, इलेक्शंस की डेट भी आएंगी और जो है मुल्क इंशाल्लाह स्टेबलाइजेशन की तरफ जाएगा। आज इसहाक डार साहब जो हैं वो सदर आरिफ अलवी से भी मिले हैं, उनसे मुलाकात की, इकॉनमी के बारे में भी और आर्मी चीफ की तैनाती के ऊपर भी उनको एतमाद में लिया। तो ये जो सारी इस टाइम मीटिंग्स हैं, ये सारी जो पेशरफ्त हैं, फिर आसिफ जरदारी साहब का बड़ा इत्मीनान से उन्होंने जवाब दिया कि जी जितने भी नाम हैं हमारे लिए काबिल एहतराम हैं और जो है इस प्रोसेस को बड़े आराम से और बड़े स्मूथ तरीके से हमने होने देना है, हमने बिल्कुल भी इसके ऊपर बात नहीं करनी है। शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो वज़ीर आर्मी चीफ की तैनाती करेंगे। अब चौधरी फवाद हुसैन साहब ने भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ की तकर्री के ज़मन में सदर मुमलिकत अपनी आइनी ज़िम्मेदारी अदा करेंगे। सिर्फ ये वाज़ह कर दूँ कि सदर मुमलिकत जो भी कदम उठाएंगे इसे इमरान खान की मुकम्मल हमायत हासिल होगी। सदर मुमलिकत जो है वो फाइनल अथॉरिटी हैं और आर्मी चीफ की तकर्री के ऊपर सदर मुमलिकत तक मामला जाना, तो आप लोग खुद समझदार हैं कि ये जो सारा प्रोसेस है ये इंशाल्लाह बड़े आराम से होगा। और जितनी भी स्पेकुलेशंस की जा रही थी और जितना भी झूठा एक प्रोपेगेंडा बनाया जा रहा था वो सारा ख़त्म हो चुका है। मुल्क इंशाल्लाह अब इस्तेहकाम की तरफ जाएगा और ये जो एक बनाया जा रहा था, एक प्रोपेगेंडा बनाया जा रहा था और ख़ास तौर पर जो है इसमें PMLN के कुछ लोग थे जो ख़ास तौर पर इस चीज़ को हवा दे रहे थे और उनकी कोशिश थी कि PTI जो है वो अदारों के साथ लड़े और जिस तरह का वो उनको तहस दिला रहे थे इमरान खान के ख़िलाफ़ मुकदमे कर करके और जो उनकी हरकतें थी, तो उससे साफ वाज़ह था कि वो PTI को अदारों के साथ लड़वाना चाहते हैं। लेकिन इमरान खान साहब ने बहुत अक्लमंदी का मुज़ाहरा किया और उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी को बहुत अच्छे से जो है चेंज किया। तो अब मामला जो है वो इंशाल्लाह हल होने की तरफ जा रहे हैं। तो आने वाले जो कुछ दिन और कुछ घंटे हैं इनमें बहुत सी अच्छी खबरें आपको सुनने के लिए मिलेंगी। अभी तक के लिए इतना ही। अपना और इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।